चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी पढ़ने से पहले चैनल पर जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। कहानी को अंत तक पढ़िएगा ताकि आपको कहानी पढ़ने में आनंद आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रितेश अपनी शादीशुदा जिंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। वास्तव में काजल उसे पसंद ही नहीं थी। वो तो पिताजी के हट के कारण उसे शादी करनी पड़ी। रितेश बंगलुरु में एक अच्छी कंपनी में इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। काजल रितेश के पिता के दोस्त की लड़की है, इसलिए मजबूरन रितेश व काजल को इस रिश्ते में बांध दिया गया। रितेश को काजल फूटी आंख भी नहीं सुहाती। रितेश की हमेशा से इच्छा थी कि उसकी पत्नी गौण गौर वर्ण लंबी सुंदर हो, जैसे कि उसके सभी दोस्तों की है। परंतु काजल इसके बिल्कुल विपरीत थी। देखने में औसत तथा साथ ही उसका रंग भी सांवला है, इसलिए रितेश हमेशा खिंचा हुआ सा रहता था। शादी के बाद काजल रितेश के साथ बंगलुरु में ही शिफ्ट हो गई थी। काजल ने घर को बहुत अच्छे तरीके से संवार रखा था। हर चीज बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रखी थी। वह गृह कार्य में बिल्कुल निपुण है। शुरुआत में रितेश के ऐसे बर्ताव के लिए काजल सोचती थी कि अभी शादी नई नई है, तब एक दूसरे को समझने में समय लगेगा। उसे अपनी दादी की एक बात याद आई कि पति से प्यार का रिश्ता उसके पेट से होकर गुजरता है, इसलिए वह नित नए पकवान बनाती। रितेश की एक स्नेहिल नजर के लिए वह तरसने लगी, परंतु रितेश दिन ब दिन उससे चिढ़ता गया। शादी को 6 महीने हो चुके थे, परंतु रितेश में कोई बदलाव नहीं था। अब तो काजल भी यह समझ चुकी थी कि रितेश उसके रंग रूप से खुश नहीं है। वास्तव में रितेश को जैसी जीवन साथी चाहिए थी, शायद काजल वैसी बिल्कुल भी नहीं थी। रितेश रात को देर से घर आता, वह ऑफिस में ही देर रात तक बैठा रहता। अब तो वह शराब भी पीने लग गया था। वह डिप्रेशन में आ गया था। घर की तरफ जाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। उसके दोस्त उसे चिढ़ाते थे कि नई नई शादी हुई है तो भाई तुम्हें घर जल्दी जाना चाहिए, भाभी राह देख रही होगी। रितेश उन सब की ऐसी बातें सुनकर और भी अधिक चिड़चिड़ा हो जाता। वहीं पर काफी सालों पुराना एक वॉचमैन भी था। रितेश के साथ उसकी अच्छी बोलचाल थी। वह रितेश की ऐसी स्थिति को देखता था तो एक दिन उससे रहा नहीं गया और वह रितेश के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, साहब आप पहले तो ऐसे नहीं थे, शादी के बाद ऐसा क्या हो गया कि आप घर ही नहीं जाना चाहते? भाभी जी आपकी राह निहार रही होगी। आप पहले तो नहीं पीते थे, फिर अब क्यों पीने लगे? रितेश कहता है, भाई तुम क्या समझोगे? जिसकी शादी बेमेल हो, जिसकी शादी एक ऐसी लड़की से करा दी जाए जो उसके सपनों की राजकुमारी से बिल्कुल विपरीत हो, तब जिंदगी कैसे नरक बन जाती है, तुम नहीं सोच सकते। अब तुम खुद को ही देख लो, तुम्हारी बीवी कितनी सुंदर है। मैं कई बार देखता हूं कि वह तुम्हारे लिए टिफिन लेकर आती है। तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है और तुम भी सारा दिन अपनी बीवी से फोन पर बातें करते रहते हो। कितना प्यार है तुम दोनों के बीच। जिसकी बीवी ऐसी काली कुलूटी हो, बदसूरत हो, वह घर कैसे जाएगा? भाई मुझे उसकी शक्ल रत्ती भर भी पसंद नहीं है। चिढ़ होती है मुझे उसे देखकर। तभी वह वॉचमैन जेब से एक कागज पेन निकालता है और उस पर
एक पता लिख कर देता है और कहता है, साहब, मैं इस लायक तो नहीं, परंतु यह मेरे घर का पता है। मुझ गरीब को अपनी सेवा का एक मौका दें। कल रात का डिनर मेरे घर करें। रितेश वॉचमैन से वह पता ले लेता है तथा अगले दिन रात के खाने के लिए तय समय पर वॉचमैन के घर पहुंच जाता है। वॉचमैन तथा उसकी पत्नी हंसकर रितेश का स्वागत करते हैं। वॉचमैन की बीवी ने खाने में बहुत सारी चीजें बनाई हुई थी। वॉचमैन कहता है, साहब, मेरी बीवी को जब मैंने बताया कि मेरे साहब खाने पर आ रहे हैं तो वह पगली सुबह से ही तैयारियों में जुट गई और देखिए क्या क्या बना डाला। रितेश ने हाथ मुंह धोकर खाना खाया। खाना वाकई में बहुत लजीज था। खाने के बाद हाथ धोकर रितेश और वॉचमैन थोड़ी देर के लिए बैठ गए। तब वॉचमैन उठा और रसोई से अपनी बीवी को बुलाकर लाया। उसकी बीवी ने हाथ जोड़कर रितेश को नमस्ते की तथा वॉचमैन ने अपनी बीवी को इशारा करके बताया कि साहब तुम्हारे बनाए हुए खाने की बहुत तारीफ कर रहे हैं। तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इस पर वॉचमैन की बीवी ने हाथ जोड़कर रितेश की तरफ धन्यवाद किया। रितेश यह देखकर सन्न रह गया। तब वॉचमैन ने बताया कि साहब हमारी जोड़ी भी परफेक्ट नहीं है। मेरी बीवी सुन और बोल नहीं सकती। रितेश कहता है कि फिर तुम फोन पर किससे बात करते थे? वॉचमैन कहता है, साहब यह सुन नहीं सकती, बोल नहीं सकती, पर महसूस तो कर सकती है ना। पगली है, ये बहुत फिक्र करती है मेरी। हमारी शादी को 12 साल हो गए, हमारी कोई संतान नहीं है। हम ही एक दूसरे का सहारा हैं। यह मुझे फोन करके याद दिलाती है कि अब खाने का टाइम हो गया है, अब दवाई लेने का टाइम हो गया है और मैं भी इसे बातें करता रहता हूँ और यह बिना सुने और बिना बोले सब कुछ समझ जाती है। रितेश यह सुनकर सन्न रह गया। उसने अपने किए पर आत्मग्लानि हुई। उसे लगा कि उसकी सोच पढ़ा लिखा होकर भी कितनी छोटी है। उसने खड़ा होकर दोनों का हाथ जोड़कर वॉचमैन तथा उसकी बीवी का धन्यवाद किया। आज उसे एक गहरी सीख मिली। घर आकर उसने काजल से माफी मांगी अपने बेरुखी व्यवहार के लिए। दोस्तों, भगवान की बनाई हुई कोई भी जोड़ी बेमेल नहीं होती। हर रिश्ता परफेक्ट दिखावे की नहीं, महसूस करने की जरूरत होती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसी एक छोटे से कमेंट की वजह से हम आपके साथ जुड़े हैं। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।